बार फिर से स्वागत करती हूँ। चूंकि मुद्दा इतना संगीन है और ये आधी आबादी का है, महिलाओं पे जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में उत्पीड़न होता रहा है और ये सब प्रयास जानबूझ के ऐसा लगता है सरकार करवाना चाहती है, जिस तरह से उत्पीड़न के मामले देखने में आ रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति जहां हमें यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा गया कि जो आधी आबादी है वो जहां होती है वहां पे देवता अर्थात धन मानुष होते हैं। लेकिन आज अगर आप देखें, वर्तमान सरकार जो पिछले 10 वर्षों से सरकार में है, सत्ता में है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूजी जाने वाली औरतों को सिर्फ प्रताड़ित किया, मात्र प्रताड़ना मिली है आधी आबादी को। और आप जानते हैं, हाथरस का उदाहरण हो, उन्नाव, मणिपुर हो, देहरादून हो या आज का कर्नाटक, एक बात स्पष्ट है कि मात्र चुनाव जीतने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ जो जुमले देते हैं कि हम 24/7 चुनाव के लिए रहते हैं, ऐसा लगता है कि जो उनका एक जुमला है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, कहीं ये जुमला, ये नारा ये तो नहीं है कि बलात्कारी बचाओ और बलात्कारी भगाओ। क्योंकि जिस तरह से संगीन घटनाएं पिछले 10 वर्षों से देखने को मिल रही है, उसमें सरकार ने क्या किया इसका कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अपराध करके अपराधी स्वच्छंद घूम रहा है। कर्नाटक में आप सभी को पता है कि जिस सेक्स स्कैंडल की हम बात कर रहे हैं उसके आरोपी हैं प्रज्वल रेवन्ना, और जिनको बचाने के प्रयास में पूरी की पूरी भाजपा सरकार लगी हुई है। यह शर्मनाक नहीं, इस देश की चिंता का विषय है कि जिस देश की सरकार अपराधियों को, इस तरह के बलात्कारियों को बचाने का प्रयास कर रही हो, महिलाओं का जो शोषण कर रहा है, जो जानबूझ के, मतलब अगर कहेंगे तो पूरे विश्व में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है जो देखने को मिल रही है। और भाजपा ने मात्र कुछ सीटों के लिए गठजोड़ किया है उस पार्टी से, और उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित होंगे उस व्यक्ति को अपने विकास, अपने आगे बढ़ने का समर्थन मांगने के लिए जनता से कह रहे हैं कि आप इनका समर्थन करेंगे तो मेरा समर्थन कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का साथ था उस मंच में उस व्यक्ति के साथ। दिसंबर 2023 आप सबको पता होगा कि कर्नाटक भाजपा के एक नेता ने अपने प्रदेश अध्यक्ष से रेवन्ना के बारे में जानकारी दिया, अर्थात देश के प्रधानमंत्री को सूचना थी कि एक ऐसा व्यक्ति उनके साथ है जो इस तरह से कुकृत्य कर रहा है, लेकिन कोई भी कदम उठाया गया इसकी कोई सूचना आपको नहीं मिली। उन्होंने उस व्यक्ति से गठबंधन किया, सिर्फ गठबंधन नहीं किया, उसके प्रचार में उपस्थित होकर देश के विकास में, खुद के समर्थन में उसके लिए जनता से समर्थन मांगा। और जब बात खुलने का डर तो आपने देखा कि किस तरह उसे देश के बाहर भगा दिया। अगर केंद्र सरकार चाहती तो शायद वो व्यक्ति देश के बाहर नहीं होता, लेकिन वो बाहर है। और इतना ही नहीं हुआ है, जिस ड्राइवर ने इस बात का खुलासा किया था, ये बात लीक की थी, उसे भी मलेशिया पहुंचा दिया गया, वो मलेशिया में। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। तो प्रश्न यही है कि आखिर आधी आबादी जिस सनातन संस्कृति में पूजे जाने के लिए बात की जाती थी, हमें सम्मान मिलता था, उसका इस तरह से असम्मान प्रधानमंत्री के द्वारा करवाया जा रहा है। वो चाहते हैं, उनके जानने समझने में हो रहा है, यही आज का मुख्य मुद्दा है जिसमें हमें सोचना है, समझना है। इसके आगे नहीं, ताकि अभी बात करते हैं।